नमस्कार। आज हम चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में और समझते हैं शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की एक ऐसी अमर कहानी को जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। हल्दी घाटी का युद्ध। जरा सोचिए, अरावली की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में एक तंग घुमावदार सी घाटी, बस यही वो जगह थी जहां हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। इसी जगह को नाम मिला हल्दी घाटी, क्योंकि यहां की मिट्टी का रंग हूबहू हल्दी जैसा पीला है और यही पीली मिट्टी अब वीरों के लहू से लाल होने वाली थी। तो चलिए सीधे चलते हैं इतिहास के उस मंच पर। तारीख थी 18 जून 1576। आमने सामने खड़ी थीं दो जबरदस्त ताकतें। एक तरफ था विशाल मुगल साम्राज्य और दूसरी तरफ मेवाड़ के स्वाभिमानी महाराणा प्रताप। पर देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। नहीं, ये लड़ाई थी दो सोच की, दो विचारधाराओं की, और सबसे बढ़कर ये लड़ाई थी स्वाभिमान की। मुगल बादशाह अकबर पूरे हिंदुस्तान को अपने झंडे के नीचे लाना चाहता था। उस दौर में जब ज्यादातर राजपूत राजाओं ने मुगलों से संधि कर ली थी, उनकी हुकूमत मान ली थी, तब एक ऐसा शासक था, एक ऐसा शेर था जिसने झुकने से साफ इनकार कर दिया। वो थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप। उनका प्रण बिल्कुल साफ और अटूट था। उन्होंने कहा था, राजपूत का सर कट सकता है पर किसी के आगे झुक नहीं सकता। और बस यही स्वाभिमान इस महासंग्राम की वजह बना। यहां इस युद्ध की एक अजीब सी बात भी सामने आती है। अकबर ने अपनी इतनी बड़ी सेना की कमान सौंपी आमेर के राजा मानसिंह प्रथम को। मतलब एक राजपूत ही दूसरे राजपूत के गौरव के खिलाफ मैदान में खड़ा था। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ की आन बान और शान, खुद महाराणा प्रताप। अब जरा दोनों सेनाओं की ताकत का फर्क देखिए। मुगल सेना में थे लगभग 80,000 सैनिक, उस जमाने की एक बहुत बड़ी हथियारों से लेस और ताकतवर फौज। और उनके सामने महाराणा प्रताप के साथ थे करीब 20,000 वीर राजपूत। हाँ, गिनती में जरूर कम थे, लेकिन उनके हौसले और अपनी मिट्टी के लिए जान देने का जज्बा वो किसी से कम नहीं था। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, 18 जून की सुबह, जब इतिहास का एक सबसे घमासान युद्ध शुरू हुआ। और कहते हैं कि वो धरती तक कांप उठी। जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में टकराईं, हल्दी घाटी की जमीन थर्रा उठी। घोड़ों की टापों, हाथियों की चिंगाड़ और सैनिकों के शोर से पूरी घाटी गूंज रही थी। हर तरफ बस तलवारों के टकराने की आवाज थी। हवा में भाले चमक रहे थे और चारों ओर सिर्फ और सिर्फ युद्ध की भीषणता फैली हुई थी। लेकिन उस शोर और कोलाहल के बीच मेवाड़ की सेना का बस एक ही जयकारा पूरी घाटी में गूंज रहा था, एकलिंग जी की जय। इसी युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जो इतिहास में अमर हो गया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को सीधा दुश्मन सेनापति मानसिंह की तरफ दौड़ा दिया। मानसिंह एक बड़े से हाथी पर बैठा था, पर चेतक कोई आम घोड़ा नहीं था। उसने एक जबरदस्त छलांग लगाई और अपने अगले दोनों पैर सीधे हाथी के सिर पर टिका दिए। एक पल के लिए जैसे वक्त ठहर सा गया, जब प्रताप ने पूरी ताकत से अपना भाला मानसिंह की तरफ फेंका। ये युद्ध सिर्फ बहादुरी का ही नहीं, बल्कि बेमिसाल वफादारी और बलिदान का भी प्रतीक है। चलिए अब कुछ ऐसी ही अमर कहानियों पर नजर डालते हैं। इन कहानियों को समझने के लिए एक शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है, स्वामी भक्ति। मतलब अपने स्वामी, अपने राजा के लिए वो अटूट वफादारी और समर्पण जिसके आगे जान की भी कोई कीमत ना हो। जब मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को चारों तरफ से घेर लिया, तब उनके एक सरदार झाला मान ने स्वामी भक्ति का वो उदाहरण दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। उन्होंने फौरन महाराणा का मुकुट और राज चिन्ह खुद पहन लिए। ऐसा इसलिए ताकि दुश्मन उन्हें ही महाराणा समझकर उन पर हमला करें। और इस महान बलिदान ने असली महाराणा को वहां से सुरक्षित निकलने का मौका दे दिया। और फिर आता है चेतक का बलिदान। युद्ध में उसका एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था, पर वो रुका नहीं। अपने मालिक को लेकर बिजली की रफ्तार से दौड़ता रहा। रास्ते में एक बहुत चौड़ा नाला आया। जख्मी होने के बाद भी चेतक ने अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर एक लंबी छलांग लगाई और महाराणा को सुरक्षित उस पार पहुंचा दिया। लेकिन उस पार पहुंचते ही वो वफादार घोड़ा हमेशा के लिए जमीन पर गिर पड़ा। उसकी स्वामी भक्ति इतिहास में अमर हो गई। इस युद्ध ने हमें सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं दी, बल्कि प्रेरणा की एक ऐसी विरासत दी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस भयंकर युद्ध का आखिर नतीजा क्या निकला? कौन जीता और कौन हारा? अगर सैन्य नजरिए से देखें तो ये युद्ध बेनतीजा रहा। मुगल सेना ने मैदान पर तो कब्जा कर लिया, लेकिन उनका जो असली मकसद था, महाराणा प्रताप को पकड़ना या मारना, उसमें वो पूरी तरह नाकाम रहे। तो फिर हल्दी घाटी की असली विरासत क्या है? देखिए, ये युद्ध सिर्फ एक घटना नहीं, ये आज़ादी के लिए लड़ने का एक प्रतीक बन गया। ये हर मुश्किल हालात में हिम्मत ना हारने का सबूत है। ये स्वाभिमान, वफादारी और बलिदान की एक अमर कहानी है।
महाराणा प्रताप इसके बाद भी नहीं झुके। उन्होंने जंगलों में रहकर घास की रोटियां खाईं, पर अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे। तो आखिर में हल्दी घाटी सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, ये स्वाभिमान की वो आग है, वो ज्वाला है जो सदियों बाद भी हम सबको साहस और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाती है।